ये समाज बड़ा सहनशील है और समाज किसी का कर्जा नहीं रखता है। समाज को अगर आप कुछ दे रहे हैं तो समाज उसको लौटाने के लिए सदा तत्पर रहता है। और यही कारण है कि मेरे 20 साल तक मैंने समाज को जो कुछ थोड़ा बहुत दिया, आज थोड़ी सूचना मिलती है कि सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ये समाज को मैंने जिस प्रकार प्रेम और सम्मान दिया, वही समाज आज 20 वर्षों के बाद मुझे लौटा रहा है। आप देख रहे हैं केवल सच। मेरे सामने मौजूद है एनडी मिश्रा। बाबा नगरी से लेकर दूर तक इनके नाम की ख्याति है। सामाजिक सेवा करते हैं और जन स्वराज पार्टी से जुटे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने क्या खास बात आपने देखी जो आप जन स्वराज पार्टी से जुटे हैं और आज विधानसभा क्षेत्र में कूद पड़े झाझा के क्षेत्र में? ये सवाल थोड़ा उल्टा हो गया। प्रशांत किशोर जी ने क्या खास बात देखी है तो प्रशांत किशोर जी से पूछना पड़ेगा। निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जिस प्रकार से पिछले 20 वर्षों से सामाजिक कार्य में लगा हुआ हूँ, संपूर्ण हिंदुस्तान की राजनीति वो करते हैं और संपूर्ण हिंदुस्तान में राजनीति में किस प्रकार से कहाँ रोटी सेट करना है उनको पता है। तो कहीं न कहीं उनको हमारे सामाजिक कार्य के प्रति समाज में मेरी स्वीकारता की जानकारी हो, तभी उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए उचित समझा। और पक्ष और विपक्ष दोनों मानता है कि प्रशांत किशोर की केमिस्ट्री बिल्कुल सटीक बैठती है। ऐसे में आपका चुनाव करना कहीं तक मुझे लग रहा है कि एकदम सटीक निशाना उनका है, जो झाझा विधानसभा क्षेत्र है जो उस पर आप सब मतलब सटीक बैठ रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं एक कहना चाहूंगा कि समाज में ये समाज बड़ा सहनशील है और समाज किसी का कर्जा नहीं रखता है। समाज को अगर आप कुछ दे रहे हैं तो समाज उसको लौटाने के लिए सदा तत्पर रहता है। और यही कारण है कि मेरे 20 साल तक मैंने समाज को जो कुछ थोड़ा बहुत दिया, आज थोड़ी सूचना मिलती है कि सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ये समाज को मैंने जिस प्रकार प्रेम और सम्मान दिया, वही समाज आज 20 वर्षों के बाद मुझे लौटा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ, बहुत से जो विधायक है, ये बनने वाले या बनते हैं, वो पूरा आश्वासन या पूरा आश्वासन देते हैं। आपके बारे में क्या जनता की राय रहेगी? मैंने अभी पहले भी एक बात कही थी, मैं अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करूंगा। जब सिद्धांत से समझौता नहीं करूंगा, मेरे सिद्धांत में जो जो कार्य होंगे वो कार्य हर प्रकार से मैं पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। ये मैं आपको समझना चाहूँगा। केवल सच से आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। प्रशांत किशोर के बारे में कि सब लोगों का कहना है कि वो उनकी केमिस्ट्री बहुत सही बैठती है राजनीति के मामले में। बिहार में नया उदय हो रहा है जन स्वराज का, कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं भी चाहूंगा कि प्रशांत किशोर जी का जो लोग सुन रहे हैं, ये सच्चाई है कि प्रशांत किशोर जी जो बोलते हैं उनके पास वैसी योजना है और वैसे वो प्रमाण करके दिखाते हैं। लगता है कि जो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं वो करेंगे, ऐसा लोगों में विश्वास जगा है। और लोगों में यह विश्वास जग के लोग मन बनाए कि इस बार परिवर्तन झाझा में लाएंगे, पूरे बिहार में परिवर्तन लाएंगे। और झाझा में जहां तक हमारे जो प्रत्याशी प्रशांत किशोर जी का है, डॉक्टर एडी मिश्रा सर, इनका राष्ट्र के प्रति आज ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनको 22 वर्षों से राष्ट्र के प्रति सोच था, इसलिए करके लोग यहाँ चाहा कि नहीं इस बार प्रशांत किशोर जी ने एडी मिश्रा में क्या खास बात देखी? प्रशांत किशोर जी एडी मिश्रा में यह देखी कि जनता के बीच हर वक्त इनकी सेवा की भावना इनके पास रहता था। आज तक कोई वैसा डॉक्टर नहीं मिला कि बिना राजनीति किए हुए किसी भी पेशेंट को 10% छोड़ने का काम करे। और डॉक्टर एडी मिश्रा में ऐसा पाया कि इन्होंने 22 वर्षों से पहले किसी भी पेशेंट के पास पैसा रहे नहीं रहे, लेकिन कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो कह सकता है कि पैसे के बिना मैं इलाज के बिना वापस चलाया। यह सबसे बड़का गुण डॉक्टर एडी मिश्रा में वहां पहुंचा हूँ, इसलिए संपूर्ण समाज के प्रति जिस क्षेत्र में हमारा जहाँ पहुंच रहा है उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है। और उसी जन्मभूमि का कर्जा उतारने के लिए जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ एक भाव था कि प्रभु मेरे घर के घर आए। मैं आपके
अगर प्रभु जी को अगर मेरे घर पे आए, हमारे पीढ़ी से कितनी भीड़ लगी हुई है, मैं चाय पानी नहीं पी सकता करना, इस जनता के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति कोई उपकार नहीं है। वो अपना प्रेम और सम्मान दिखाने का तरीका था कि भाई चाय पानी नहीं पूछ पाए तो फीस आधा करने लगे, उनको हमको सम्मान दिया गया, अपनापन का भाव दिखाया गया, इसी भाव से फीस आधा कर दिया। रही बात आगे की, अब जब हमको लगा कि जितना मेरा संसाधन है, पिछले 20 वर्षों से लगातार मैं अपने आमदनी का 25% हिस्सा समाज को देते आया हूं। 100 रुपया मेरी आमदनी है तो 25 रुपया मैं समाज को पिछले 20 वर्षों से देते आया हूं। आप जन सुराज पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या सोच करके आप जन सुराज पार्टी से आप मतलब क्या शिक्षा लेना चाहते हैं, या क्या लोगों के बीच में जानकारी देंगे जन सुराज पार्टी बढ़िया पार्टी में से? देखिए, आज तक जितनी भी सरकार हमारे बिहार में बना है, कभी कोई पलायन की बात नहीं किया, कभी कोई रोजगार की बात नहीं किया, कभी शिक्षा की बात नहीं किया। हमारे जो प्रशांत किशोर जी हैं, जन सुराज के संस्थापक, उनका हर समय जब भी वो बात रखते हैं तो पलायन की बात रखते हैं, शिक्षा की बात रखते हैं। इसीलिए हम बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राजद और जनता दल यू का आता है, और उसमें भी जो बीजेपी साथ में है, कहाँ तक आपको सोच ला रही है कि जन सुराज पार्टी जीतेगी इसमें? देखिए, राजद के मतलब एमपी में जो है वोट पड़ा जदयू को, एनडीए को, और कोई विकल्प नहीं था जनता पर। महागठबंधन जो था उसका मतलब हर स्थिति से प्रेजेंट होकर वोट दिया एनडीए को। एनडीए विकल्प नहीं था तो एनडीए दिया, आज तीसरा विकल्प जन सुराज है, इसलिए सारा पार्टी ध्वस्त हो गया। चल बस एक मिनट, अपना वजूद बना के गए हैं, उनकी जो मान प्रतिष्ठा है वो आज भी लोगों के दिल और दिमाग में छाया हुआ है। उन्हीं की जगह में एक कार्य और आ गए तो चलिए हम लोग को कम से कम एक पूर्ति तो हुआ कि भाई वो जो जगह खाली थी